नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी श्रवण नक्षत्र के विषय में। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और इसका जो विस्तार है ज़ोडियाक में वो कहां तक होता है? मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। ये पूरा का पूरा जो नक्षत्र है ये मकर राशि में ही विद्यमान होता है। अगर आपका जन्म के समय चंद्रमा जो है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में था और उसकी डिग्री 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक थी, तो आप श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं या अपने आप भी जान सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है किस तरह का दिखता है? ये एक कान की तरह दिखता है। ईयर, जैसा कि हम श्रवण से भी समझ सकते हैं, श्रवण मतलब सुनना, तो इसका जो शेप है वो कान की तरह होता है या फिर एक एरो की तरह दिखाई देता है, ऐसे और फिर ऐसे, तो एक एरो की तरह दिखाई पड़ता है। या फिर कुछ ऐसा भी मानना है कि ये 3 फुट स्टेप्स जैसा दिखाई देता है, बट मेरे हिसाब से ये कान जैसा ज्यादा दिखाई देता है और इसका सिंबल जो है वो कान होता है। इसके जो डेटी है वो विष्णु है और इसकी जो सब डेटी होती हैं वो सरस्वती माँ होती हैं। तो अगर आप श्रवण नक्षत्र में हैं तो आपको सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। क्यों? ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपकी जो ताकत है ना वो वाक सिद्धि है। बोलना आपकी ताकत है श्रवण नक्षत्र वालों के लिए। आप जो बोलते हैं वो हो जाएगा, या बोलने में आप बहुत माहिर होते हैं और केवल 1 to 1 नहीं, आप सोशल स्पीकिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप सरस्वती की आराधना करते हैं तो आपको वाक सिद्धि का वरदान मिलता है। आप श्रवण नक्षत्र वालों को सरस्वती की आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीच या आपकी वाणी ही आपकी ताकत है। अब आपके लिए कि आप किस तरह के दिखते हैं या फिर आप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। शॉर्ट टू मीडियम हाइट होती है। बहुत लंबे श्रवण नक्षत्र वाले मैंने कभी नहीं देखे। चेहरे पर कोई निशान हो सकता है आपका, कोई मोल हो, मस्सा जिसको आप कहते हैं, या फिर कोई और निशान जो जन्म से ही होगा, ऐसा भी कई बार मैंने देखा है। सो इससे आप पहचान सकते हैं। ये थोड़ी बहुत चीजें होती है जो कुछ नक्षत्रों के विषय में हम जान सकते हैं। शॉर्ट मीडियम हाइट मैंने आपको बता दी, चेहरे पर कोई निशान हो सकता है, ये आपकी 2 बड़ी पहचान हो सकती है। कम्युनिकेशन में आपकी मास्टरी होती है, ये मैंने पहले ही कहा, और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। देखिए, ये पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण तीनों में ही बोलने की अच्छी काबिलियत होती है, लेकिन अगर बेस्ट स्पीकर की बात करेंगे तो श्रवण नक्षत्र वाले लोग होते हैं। आप अपनी चीजों को ना बहुत साफ सफाई से और हिसाब से रखना पसंद करते हैं। अगर आप छोटे भी रहे होंगे, बचपन में भी आप कपड़े प्रेस के ही पहनते होंगे या साफ कपड़े ही पहनना पसंद करते होंगे, तो इस तरह से ये क्वालिटीज बचपन से ही दिखाई पड़ती हैं। अपने सामान को अच्छे से रखना, साफ सुथरा रखना, हमेशा टिच होकर रहना, ये आपकी बेसिक पसंद होती है। घर भी आप काफी साफ सुथरा पसंद करते हैं, और जो लोग सफाई पसंद नहीं होते उनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दयालु हैं आप, काइंड हार्टेड हैं। लोगों की मदद जितनी आप कर सकते हैं शायद बहुत कम लोग कर सकते होंगे, तो आपको दूसरों की मदद करना पसंद भी है और आप करते भी हैं। अच्छे खाने के भी आप बहुत शौकीन होते हैं, मतलब फूडीज। आप एग्जॉटिक फूड, अच्छा खाना पसंद करते हैं, और अगर सादा खाना भी खाने को मिल रहा है आपके, तो वो भी साफ सुथरे बना हुआ और अच्छे से परोसा गया खाना आपको अच्छा लगता है। मतलब हर चीज में एक सिस्टम आपको पसंद होता है। गॉड फियरिंग होते हैं, ईश्वर से डरते हैं, गुरुओं की और माता पिता के भक्त होते हैं। भक्त मतलब उनकी आज्ञा मानते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और ईश्वर में आपकी अगाध श्रद्धा होती है। एक और बात होती है कि आप कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है ना, नॉलेजेबल है, उसका आप बहुत सम्मान करते हैं।
जरूरी नहीं कि केवल गुरुओं का ही आप सम्मान करें। हो सकता है आपसे कोई छोटा व्यक्ति है, आपके अंडर कोई काम करता है, लेकिन अगर वो नॉलेजेबल है तो आप उसका बहुत सम्मान करते हैं। यानी कि आप नॉलेज का या ज्ञान का सम्मान करते हैं। आपकी बुद्धि जो है वो बहुत व्यापारिक होती है। तोल मोल करना और किस तरह से अपना काम निकालना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। आप डीलिंग करने में माहिर होते हैं। डीलिंग आप समझते हैं ना, कि किसको क्या दिया जाए, किसको क्या मिले और इसके बीच में खुद को क्या मिले। तो बिजनेस की जो डीलिंग्स होती हैं, जो कारोबार के व्यवसाय की जो टेक्निकलिटीज होती हैं, उनको आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और दो लोगों के बीच में एक ब्रिज बनना भी आपको बहुत अच्छे से आता है। आप ट्रेडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में भी आप बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि डीलिंग करने में आप माहिर होते हैं। नॉलेज भी आप काफ़ी गेन करना चाहते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, क्योंकि आपको बोलना पसंद है। तो आपको समाज में डिफरेंट टॉपिक्स पर बोलना और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद होता है, इसलिए आप नॉलेज भी गेन करते हैं समय समय पर। मल्टीटास्कर, एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर लेना आपकी एक और बहुत बड़ी खासियत है। देखिए, अच्छा बोलना, काइंड हार्टेड, और तीसरी जो बात है वो ये कि आप मल्टीटास्कर होते हैं। आप एक समय में कई कार्य कर सकते हैं। अच्छी एडवाइस देने वाले होते हैं लोग। अगर आपसे मांगे तो आप उनको अच्छी एडवाइस करेंगे। और आप कभी भी मतलब खर्चे के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। अगर घर की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि आप उनसे कहें कि तुम अपने खर्चे कम कर दो, रादर आप और ज्यादा कमाने में विश्वास रखते हैं। तो कई बार इस तरह के काम करने में, कि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, कई बार आप कभी छोटा मोटा शॉर्टकट भी ले लेते हैं, जो आपको सावधानी के साथ लेना चाहिए। क्योंकि आप खर्चे कर्टेल नहीं करते, आप इनकम बढ़ाने में विश्वास करते हैं। जब आपके पास पावर आती है ना, अगर आपकी हॉरोस्कोप पावरफुल है और उसमें आपको कोई पावर मिलने के संकेत हों, तो फिर आप बहुत शाइन करते हैं। मतलब अगर कोई अथॉरिटी की पोस्ट आपको मिल जाए तो फिर आप जीवन में बहुत शाइन करते हैं। आपका बदला लेने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। आप रिवेंजफुल नहीं हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, आप लोगों को माफ करना, आगे बढ़ना और उनको भूल जाना पसंद करते हैं। तो रिवेंज आप नहीं लेते, और ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप बदला नहीं लेते तो आपके अंदर पॉजिटिविटी काफी होती है और आप आगे बढ़ने में उस पॉजिटिविटी को लगाते हैं। ये बात मैंने अपने एक वीडियो जो मैंने बदले के मनोविज्ञान पर बताई थी, कहा था कि अगर आप जब बदला लेने की जो ऊर्जा है ना, वो अगर अपनी उन्नति में लगा दे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। श्रवण नक्षत्र वाले ऐसा ही करते हैं और वो काफी आगे बढ़ते हैं। आप सेंसिटिव भी हैं, इमोशनल भी हैं। हो सकता है आप ये पार्ट अपना बहुतों को दिखाते ना हो, लेकिन अंदर से आप इमोशनल होते हैं। 35 से 45 साल से पहले तो आपके 35 से पहले आपके जीवन में बहुत स्टेबिलिटी नहीं होती, लेकिन 35 से 45 में आपका जीवन चक्र बदल जाता है। स्टेबिलिटी आ जाती है, थोड़ी सी आपको फाइनेंशियल जो स्थिति है वो भी आपकी अच्छी होती है। और अगर 65 साल के बाद के जीवन को देखें तो शायद वो सबसे अच्छा होता है। आप बहुत ही फास्ट लर्नर हैं, ये आपकी चौथी बड़ी विशेषता है। कोई भी चीज जल्दी सीखना, क्विक लर्नर, ये आपकी 4 बड़ी विशेषताएं मैंने देखी हैं। परोपकारी होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, बदला लेने में विश्वास नहीं करते, और क्विक लर्नर होते हैं, मल्टीटास्कर भी होते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को 4-5 बातें डिफाइन करती हैं। करियर किस तरह के हो सकते हैं? भाषा विज्ञानी हो सकते हैं, मतलब कई तरह की भाषाएं सीख सकते हैं। ट्रांसलेटर हो सकते हैं। मीडिया में तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहता है, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, अदरवाइज पत्रकारिता वगैरह हो। सो मीडिया से रिलेटेड काम आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्टोरी टेलर्स आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। पॉलिटिशियन मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर हो सकते हैं, न्यूज रीडर हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जुड़े हो सकते हैं, टॉक शो होस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म
होटल इंडस्ट्री, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। हीलर हो सकते हैं, म्यूजियम वगैरह में काम करने वाले हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। फैमिली लाइफ कैसी होती है? जनरली गुड है, ठीक ठाक है, लेकिन आपके अपने स्पाउस के बीच में कांस्टेंट फ्रिक्शंस, कहा सुनी छुटपुट चलती रहती है, लेकिन विवाह ठीक रहता है। अगर हॉरोस्कोप में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है तो शादी चल जाती है। हेल्थ आपके लिए कान, त्वचा, स्किन, इनडाइजेशन, पेट वगैरह से इनडाइजेशन, डायबिटीज, कफ वगैरह होना, ये आपके लिए, और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये आपके लिए 4-5 चीजें जो हैं वो लंग्स, इनमें आपको कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आपका जन्म श्रवण के प्रथम चरण में हुआ है, नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, तो आपके लिए आप बहुत करियर कॉन्शियस होते हैं, लॉजिकल टॉक करते हैं, मतलब तार्किक बुद्धि होती है आपकी, काफी एम्बिशियस होते हैं। अगर दूसरे चरण में आपने जन्म लिया है तो आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, डिप्लोमेट बन सकते हैं, आप फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, और आपको मनी मिंटिंग, पैसे बनाने की कला में भी आप माहिर होते हैं। तृतीय चरण में अगर आपका जन्म है, आप कनिंग है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है आपका, और आप स्पीच में, ऐसे लोग मीडिया में सबसे अच्छा करते हैं। अगर श्रवण के तीसरे चरण में आप हैं तो मीडिया में आप नाम कर सकते हैं। चौथा चरण अगर आपका है, सिंपैथेटिक होते हैं, दूसरों के प्रति सिंपैथी रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत अच्छी होती है ना, एक दूसरे की बात को समझना, कोई क्या कहना चाह रहा है, और परिस्थितियों को भी समझना आपके पास अच्छा आता है। होटल इंडस्ट्री में अगर आप लोग जाते हैं तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी श्रवण नक्षत्र वालों के लिए। आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अवश्य मेरे साथ इंटरैक्ट किया करें कि किन विषयों पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे, सो दैट मैं उन्हीं विषयों को लेकर आऊं और आप लोगों के इंटरेस्ट को केटर कर सकूं या उनके विषय में आपसे बात कर सकूं। धन्यवाद।